दोस्तों फाइनल फ्री एनर्जी जनरेटर जो हमने वाटर पंप के लिए तैयार किया था वो आज रेडी हो गया है। मतलब कि मैंने पहले आपको कहा था फ्री एनर्जी जनरेटर में हम 4 पिस्टन यूज़ करेंगे, पर दोस्तों इसकी टेस्टिंग 2 पिस्टन पर भी बनती है। दोस्तों आगे वीडियो में पहले आप इसकी सबसे पहले मेकिंग देखिए कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। पिछले वीडियो में मेरा जो प्रोजेक्ट था सिर्फ पिस्टन पे ही वर्क कर रहे थे, फ्लाईव्हील के थ्रू पिस्टन चल रहा था, पिस्टन के थ्रू फ्लाईव्हील चल रहा था। पर दोस्तों यहाँ पर देखो आप एक 1 HP मोटर यूज़ की है, ये देखो आप, ये 1 HP एक मोटर यूज़ की हमने और इसमें
सिस्टम ये दिया है कि फ्लाईव्हील से पुल्ली को अटैच किया है। उसके बाद ये सिस्टम को हमने बोला था बाइक से स्टार्ट करेंगे। बाइक के लिए वहाँ पर हमने सिस्टम बनाया है। यहाँ पर हम बाइक का व्हील अटैच करेंगे। यहाँ पर बाइक का व्हील अटैच करने के बाद इसको एक आरपीएम देंगे। आरपीएम देने के बाद में जनरेटर से जो बनेगा करंट, वो इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगी वो इलेक्ट्रिसिटी हम मोटर से कनेक्ट कर देंगे। और इसको और सपोर्ट देने के लिए 2 पिस्टन है। आप देखो, ये 2 पिस्टन है जो इसका लोड संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मोटर का आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे ही जनरेटर का पावर उसको मोटर को मिलेगा, मोटर के थ्रू जो व्हील है वो उसका आरपीएम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पिस्टन चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे वो टेस्टिंग पर पता चलेगा। इस सेट जो हमने जनरेटर रखा है, आप देखो, ये पहले हमने सिंगल फेस में इसको बनाया था मॉडिफिकेशन करके, पर इसकी मॉडिफिकेशन हमने चेंज करके इसको 3 फेस में कर दिया है, क्योंकि इसको चलाना है वाटर पंप 3 HP या 5 HP के लिए ही हमने ये प्रोजेक्ट को तैयार किया है। और इसकी टेस्टिंग हम अभी फ़िलहाल में करने वाले हैं खेत में ले आकर। अभी हमने इसको सिर्फ एक मॉडल यहाँ पर असेंबल करके रख दिया है। एक प्रैक्टिकल में यहाँ पर करूँगा, पर वो पार्ट सेकंड में दिखाऊंगा आपको मैं कि हमने जो प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या रहा, वो आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तो पार्ट 1 में सबसे पहले आप असेंबली देख लो अच्छे से। आप चारों तरफ से, एक बार कैमरामैन से चाहूँगा चारों तरफ से अच्छे से व्यू दिखाएं कि हमने असेंबली कैसे करके रखी है। देखो आप, 4-10-2 का साइज हमने पुल्लियों का रखा है। उसके बाद 2 पिस्टन लगे हैं। 2 पिस्टन अगर इसका लोड नहीं संभाल पाते हैं तो दोस्तों हम इसमें 4 पिस्टन यूज़ करेंगे, क्योंकि एक मोटर को जब एक टार्क मिलेगा, जनरेटर से एक पावर मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तब उसका आरपीएम जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो 4 पिस्टन भी वर्क करेंगे। अगर 2 पिस्टन वर्क कर रहे हैं, 2 पिस्टन में कितना लोड दे पा रहा है वही हमको चेक करना है। अगर लोड कम दे रहा है, लोड पर ये बंद हो रहा है, तो हम इसमें 4 पिस्टन यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक जो वीडियो शूट करूँगा पार्ट 2 का, मैं आपको लोड डालकर ज़रूर दिखाऊँगा कि पार्ट 2 में क्या क्या इसमें लोड हम चला सकते हैं, कितना लोड ले पाएगा। आपको हर वीडियो में एक मेरी से जो शिकायत थी वो शिकायत ये थी कि भाई इस पे और भी ज़्यादा लोड डाल के दिखाओ। दोस्तों वो जो जनरेटर था उसमें मैंने आपको घर का लोड चला के दिखाया, पर इससे आपको खेत में वाटर पंप चला के दिखाऊँगा। अब वो कितनी देर चलेगा, कितनी देर नहीं चलेगा, इसका मुझे नहीं पता है। प्रैक्टिकल कर रहे हैं दोस्तों, जितना भी चल जाए, लॉन्ग टाइम भी चलेगा तो भी फ़ायदा है। बाकी अब प्रैक्टिकल करने पर और भी पता चल जाएगा कि कितने टाइम तक चल रहा है। तो यहाँ तक का हमारा प्रोसेस आज कंप्लीट हो गया। इसका जो पार्ट सेकंड है, ये पार्ट 1 है। पार्ट सेकंड में इसका लोड चेक करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। अभी शाम हो जाने के कारण हम इसको लोड डालने के लिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। पार्ट 2 में यानी कल मैं इसमें लोड डालूँगा, कल इसको स्टार्ट करूँगा, और वो भी जितना भी लोड चलाएगा वो आपको सारा कुछ मैं शूट करके वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगा कि कितना लोड ये संभाल पा रहा है। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।